प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के मीठे नाम के धन्यवाद हो। इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से आपके सामने मुखातिब या सामने होकर वचन बोलने के लिए इस तरह का एक मौका प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग वचन की ओर ध्यान देंगे जो पाई जाती है उत्पत्ति 32वां अध्याय का 29वां पद का आखिरी भाग। वहां ऐसे लिखा है, याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने यानी परमेश्वर ने उसको वहां आशीष दिया। वहां आशीष दिया। आशीष देने का एक स्थान पर यहां जोर है। किसके बारे में लिखा गया है? याकूब के बारे में लिखा गया है। याकूब यद्यपि पुराना नियम का व्यक्ति है, लेकिन नए नियम विश्वासी से बहुत अधिक समानताएं रखता है। उदाहरण के लिए, याकूब का चुनाव मां के पेट से उसको चुन लिया गया था। छोटा होने के बाद भी, पहिलौठा एसाव होने के बावजूद याकूब को पहिलौठा का स्थान मिला। चुनाव उसका नए नियम के चुनाव उसका मां के गर्भ से ही हो गया था। इसी प्रकार विश्वासियों का भी चुनाव रोमी 9 का 11 के हिसाब से विश्वासी का चुनाव भी मां के पेट से ही होता है। गलातियों की पत्री उसका 1 का 15 में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है, परमेश्वर ने जब मुझे अपनी मां के पेट गर्भ से ही चुन लिया। या यिर्मयाह के बारे में भी लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर मां के गर्भ से ही चुन लेता है या जगत की उत्पत्ति से चुन लेता है। इसी प्रकार परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर याकूब से बातें करता है और वाचा बांधता है। अगर 28वां अध्याय उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उससे व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का मिलना और उसके बाद उससे वाचा बांधने को हम देखते हैं। इसी प्रकार हमसे भी परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से बातें करता है। अगर हम चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से हमसे वाचा बांधता है। वाचा कभी भी परमेश्वर परिवार से नहीं बांधता। परिवार के अंदर के अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग समयों पर परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर वाचा बांधता है। और उसी तरह बंधना भी चाहिए। पास्टर का लड़का अचानक अपने आप वो परमेश्वर से वाचा बंधता नहीं है। उसका पास्टर को अपना एक व्यक्तिगत अनुभव होगा परमेश्वर के साथ। इसी प्रकार उसके लड़के का, उसकी बीवी के, उसके बच्चों का, सबका अपना अपना व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संबंध और व्यक्तिगत वाचा परमेश्वर बांधता है। जैसे याकूब से परमेश्वर ने बांधा, इसहाक पहले से बंधा हुआ था, लेकिन बाद में रास्ते पर जब वो अपने मामा के यहाँ जा रहा था, रास्ते पर ही परमेश्वर से उसको मेल हुआ और वहां परमेश्वर ने उससे वाचा बांधा। तीसरी बात, इसका जो वाचा के बांधने के बाद इसका जो याकूब का जो अनुभव है, जब वो कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे लिए मंदिर बनाऊंगा, मैं जरा पढ़ना चाहूंगा 28वां अध्याय है 20वां पद से। तब याकूब ने ये मन्नत माना, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसको मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। यहां पर देखिए, परमेश्वर से वाचा बांधने के बाद में याकूब परमेश्वर के सम्मुख अपने निष्ठा को या समर्पण को या कमिटमेंट को रखता है। तो उसके पीछे जीवन की भलाई को रखा है। यद्यपि हम मसीह लोग समर्पण करते जरूर हैं, लेकिन अंदर अंदर में ही एक परमेश्वर से भलाई की इच्छा भी रखते हैं। प्रभु मेरे तेरे लिए शहीद हो जाऊंगा, या प्रभु मैं ऐसा करूंगा। ये सब हम करते हैं, कहते हैं, लेकिन अंदरूनी हिस्से में एक कमिटमेंट के पीछे, समर्पण के पीछे, निष्ठा के पीछे कई बार अंदर एक भलाई की प्राप्ति की क्या होती है, एक इच्छा कहीं ना कहीं छिपी रहती है। इंसानी कमजोरियां हैं वो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे भी लोग होंगे जो वास्तव में बिना किसी तरह का भलाई की चाहत रखते हुए परमेश्वर के सामने अपने को समर्पण करते हैं। ऐसे लोग भी होंगे और ऐसे लोगों की परमेश्वर धन्यवाद हो, और ऐसे ही होना भी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारी बुलाहट इसी तरह का, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो और तब तुझे सारी वस्तु मिल जाएंगी। मेरे कहने का मतलब, याकूब का जीवन लगभग हमारे जीवन से संबंध या समानता बहुत अधिक रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये भलाई की चाहत रखते हुए परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पण, अर्थात मंदिर बनाने का समर्पण करते समय परमेश्वर ने पूरी तरह से उसकी बातों का अंगीकार किया, भलाई दिया उसको। अगले 20 साल लाबान के घर में बड़ी बड़ी आशीष उसको मिली।
ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर हमको भी आशीष देता है संसार के अंदर में, अपनी नौकरी में, अपने कामों के अंदर में परमेश्वर भलाई देता है। लेकिन उस भलाई के बाद, देने के बाद परमेश्वर ने उसको याद दिलाया कि तुझे एक मेरी सेवकाई भी करनी है, तुझे बेतेल में पहुंचना है, परमेश्वर भवन में पहुंचना है। अब 20 साल के बाद में उसको वास्तव में उसे लौटना पड़ा, और उस लौटते वक्त घटी हुई घटना को ही हम लोग मैंने पढ़ा है। लौटते वक्त उसको ख्याल आ गया, उसको समझ में आ गया कि उसका भाई येशाव उसको खोजते हुए आ रहा है, और येशाव के साथ में आखिरी बार जब मिला था तो मिलकर जब हटा था वहां से, एक बदले की भावना येशाव के मन में आ गई थी। क्यों? याकूब ने उसके पहले होने के अधिकार को छीन लिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन के अंदर में जब कोई भी हमारे जीवन में घटना होती जो अच्छी नहीं है, आखिरकार किसी न किसी दिन उस बोए हुई चीज का फल हमको भुगतना पड़ेगा। अब येशाव ये लौट रहा है तो याकूब ने सोचा है कि मुझे मार डालेगा वो, और यही डर उसके अंदर समा गया, और ये डर जो समाया उसके अंदर परमेश्वर को काम करने का मौका मिल गया। हमारे जीवन के अंदर का डर, समस्याएं, घटियां, बीमारियां, ये जो समस्या है ना, यही अक्सर परमेश्वर का कार्य करने का कार्य क्षेत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति परमेश्वर की सेवा का या मंदिर बनाने का वादा किया है, कुछ भलाई की चाहत रखते हुए। परमेश्वर ने इसको भलाई दे दिया, परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया, परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरा। अब याकूब को कुछ करना है, लेकिन याकूब को भी करना जरूर है, लेकिन परमेश्वर इस याकूब से उस तरह कार्य नहीं चाहता। किस तरह की याकूब? जो भलाई की चाहत रखते हुए, संसारिक इच्छाएं रखते हुए, संसारिक अवस्था में चलने वाला, ये या शारीरिक मनुष्य से क्या प्रभु चाहेगा? और शारीरिक मनुष्य जिसके अंदर आत्मिक चीजें बहुत कम हो, उस तरह के मनुष्य की सेवकाई कभी भी प्रभु चाहेगा नहीं। हम लोग चाहे बहुत कुछ कर लें, हमारे मन तो प्रभु जानता है। संसार में बहुत सारे सेवक हैं, लेकिन कौन सा सेवक, कैसा सेवक, किस तरह की भावनाओं के द्वारा प्रभु की सेवा कर रहा है, ये अच्छी तरह हिसाब किताब रखता है वो। मैं आपको याद दिला दूं, हमारा मन की पूरी तरह की एक समर्पण और एक अच्छी आत्मिक अनुभव की सेवा का ही सुगंधदायक बलिदान के रूप में चढ़ाया जाएगा। इसके लिए परमेश्वर क्या करता है? हमारी जीवन की समस्याओं के अंदर में अपना कार्य करता है। वो समस्याएं जो है परमेश्वर का कार्य करने का कार्य क्षेत्र है। जब येशाव के बारे में इस तरह खबर उसको मिली, अब वो क्या कर रहा है? कई चीजें वहां पर किया, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। आखिरकार वो याबोक नदी के किनारे पहुंचा। यही है, इसी नदी के किनारे की घटना को ही हमने पढ़ा था। क्या पढ़े थे हमने? फिर से पढ़ू। तब दूत ने या स्वर्गीय दूत ने याकूब को वहीं आशीष दिया। वहीं मतलब याबोक नदी किनारे। तो इसका मतलब आशीष का एक खास स्थान है। तो क्या खासियत है इस याबोक नदी किनारे का? नदी की खासियत नहीं है यहां पर, उस जगह का। यानी उस जगह पर ये बंदा पहुंचा तो क्या क्या बातें उसके जीवन में हुई, वही कारण बना काहे का? आशीष पाने का। 6 कारण मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहला कारण है क्यों वहां पर प्रभु ने आशीष दिया, क्योंकि वो जगह क्या था? वो जगह जरा पढ़ेंगे अपन उसका 22। उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। अगर पिछली अध्याय के आखिरी भाग मतलब 13वां पद से लेकर अगर 21 तक अगर पढ़ेंगे तो जिस चीज को वो अपने से आगे पार उतार रहा है ना, इन्हीं चीजों को वो उपयोग कर रहा था बचने के लिए। याद से हिसाब से मैं पढ़ू थोड़ा सा 13 पद से। उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई को भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़, 20 मेढ़े, बच्चे समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां, 40 गायें, ये सब इनको झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ, झुंड के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, अब मेरे भाई येशाव तुझे मिले और पूछने लगे तू किसका दास है, तो कहां से आता है, ये जो तेरे आगे आगे हैं वे किसके हैं। इस तरह से क्या कर रहा था? इन सारी चीजों को, यहां तक कि अपनी पत्नियों को भी अपने से आगे रखा सुरक्षा के चलते, ताकि अगर येशाव आकर मारे तो उस पत्नी को मारे जो मुझे पसंद कम है।
इसलिए उसने लेया को आगे रखा, राहेल को पीछे रखा, क्योंकि अगर मरे भी तो राहेल बाद में मरे। और खुद क्या किया, राहेल जो उसकी चहेती पत्नी थी उससे भी पीछे रखा। क्यों, अगर राहेल को भी अगर मरना पड़ जाए मैं तो कम से भाग के निकल जाऊं। देखा मनुष्य की कोशिश कितना भयंकर बचने का। प्रियतम से प्रियतम भी क्या है, हमारे अपने से बेहतर नहीं है मनुष्य के लिए। मनुष्य आखिरकार अपने को बचाना चाहेगा। हमारी जो अंतर मन है कितना ही घटिया है, जरा सोचिए आप। अपने को बचाना, अहम, ईगो, इसी अहम, मुझे अपने आप से जो प्रेम है ना, ये सबसे खतरनाक है। इसी पर तो प्रभु ने कार्य किया है? जब तक तुम अपने आप को त्यागे नहीं तब तक चेला नहीं हो सकता। याकूब कोशिश देखिए आप। लेकिन यहां देखिए याबोक नदी किनारे क्या किया, वो जगह जहां प्रभु ने उसको आशीष दिया, वो क्या किया, इन सबको पार उतार दिया। मतलब अब वो क्या गया है, उन सब पर भरोसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्याओं के मध्य में कई बार हम अपने आप को भी त्याग देने का मौका मिल जाता है। पिछले दिन के समय में जिन जिन को बचाव के लिए रखा था, डिफेंस के लिए रखा था, उसको आगे भेज दिया। यानी इसको अब अपना डर नहीं है, अब वो अपने आप को पूरी तरह से उन सबको आगे भेज दिया। लेया, राहेल जितने को सबको आगे भेज दिया। दूसरा चीज है, कहां प्रभु ने उसको आशीष दिया, जहां वो अकेला रह गया। पढ़िए तो उसका एक पद पढ़ता हूं मैं, उसका मैं ये 24वां पद, और याकूब आप अकेला रह गया। ये आशीष का जगह पर उसका दूसरा आशीष देने का दूसरा कारण क्या है, वहां पर वो प्रभु के साथ अकेला रह गया। मनुष्य का या विश्वासी का सबसे और सर्वोत्तम समय वो है जब वो प्रभु के साथ अकेले हो जाता है, जो अक्सर असंभव से लगती है हमें, लेकिन जरूरी है। हर विश्वासी को, हर पास्टर को प्रभु के साथ अकेला पाया जाना बहुत आवश्यक है। वो समय है जब वो परमेश्वर उसके साथ क्या करता है, मेल रखता है, उसके हृदयों से बातें करता है, उसकी आत्मिक अवस्था को तोलता परखता है। वो खुद परमेश्वर को ज्यादा जानने का मौका मिलता है। भीड़ के मध्य में, लोगों के मध्य में हम प्रभु को देख जरूर सकते हैं, लेकिन प्रभु के स्वभाव और उसकी व्यक्तित्व को हम अच्छी तरह जान नहीं पाएंगे। अकेलापन वो समय है जब हम प्रभु के ऊपर दृष्टि अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए अकेला होना आवश्यक है। तो पहले अपने उन भरोसा की चीजों को आगे कर दिया। दूसरा, वो स्थान जहां उसको आशीष मिली वहां पर वो अकेला रह गया। तीसरा ये उसका ये अगला पद 25वां पद यानी 32 जब उसने देखा, नहीं सॉरी उसका 24 में ही, और यह याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। तो ये तीसरा कारण क्यों प्रभु ने इस जगह प्रभु उसको आशीष दिया, क्योंकि ये वो स्थान है जहां याकूब परमेश्वर से मल्लयुद्ध किया। ये मल्लयुद्ध का मतलब क्या है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। होशे 12:4 क्लियर करता है कि मल्लयुद्ध क्या है। वो रोते बिलखते हुए प्रभु के पास में प्रार्थना किया। मैं पढ़ूं होशे नबी किताब, उसका 12वीं अध्याय का 4। वह दूत से लड़ा, जीत भी गया, रोया और गिड़गिड़ा कर विनती की। तो मल्लयुद्ध का मतलब क्या है, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए विनती करना। आपको मैं एक चीज बताऊं, एक याबूक नाम जो शब्द है ना, हिब्रू शब्द है ये। याबूक का मतलब है उंडेला जाना, उंडेल देना। वास्तव में इस जगह पर क्या करना पड़ा, उसको उंडेलना पड़ा। कल तक क्या कर रहा था, वो अपनी कोशिश कर रहा था बचने का ये शाव से। अब वो क्या कर रहा है, पूरी तरह से अपने विषयों को उंडेल रहा है। प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं बच नहीं सकता, मैं गलती किया हूं, परेशान हूं, पूरी तरह से परेशान। उंडेल देने का जानते हैं, किसी चीज को अगर उंडेलना होगा, उंडेलते हैं अपन, क्या होता है उससे बर्तन के अंदर की सारी चीजें बाहर आ जाती है। एक गिलास में से आप चाय या पानी को उंडेलेंगे ना, उंडेलना देखिए, उंडेला गिराना नहीं है, गिराने में इतना ही गिरेगा। उंडेलना मतलब पूरी तरह से ऐसे गिर जाए, कुछ बचेगा ही नहीं। याबूक शब्द का, हिब्रू शब्द का मतलब ही वही है, उंडेला जाना। आपको नया नहीं, सॉरी शमूएल पुस्तक में भी ये शब्द आता है, हन्ना ने अपने हृदय की बातों को प्रभु के सामने उंडेला। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं, हालेलुया। विश्व एक्चुअल प्रार्थना यही है, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हालातों के मध्य में। ये सब क्या करने आ रहा है मुझे मालूम नहीं। अब यहां से मेरे एक सफर आगे है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। उम्मीद है कि ये सब यहां मुझे मार डालेगा। 20 साल पहले उसने क्या किया है, कसम खाया है, अब इससे आगे मेरा सफर खत्म है। ये उसका मन का विचार है।
प्रेज द लॉर्ड, है कि नहीं? मनुष्य की अवस्था जरा सोचिए, हालत कई बार किस प्रकार हो जाती है, हमको लगता है कि अगली घड़ी में हम खत्म है यहाँ पर। ऐसे में क्या कर सकता है? एक ही चीज, प्रभु मेरी अवस्था ये है अंदर की, पूरी तरह से प्रभु के संग रखना। ये अनुभव को ही मल्लयुद्ध कहा गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये आशीष का जगह कौन सी है? जहां उसने परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध किया। अगला ये स्थान है, स्थान वो है जहां पर वो अपने आप को प्रकट किया। 27वां पद, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। आपको मालूम है याकूब का मतलब क्या है? उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना, मूर्ख बनाना। अब तक इसका जीवन मूर्ख बनाने का था। पिता को बेवकूफ बनाया भेष बदलकर, भाई को जो बेवकूफ बनाया, लेकिन अब यहां अपने आप को प्रकट कर रहा, प्रभु मैं क्या हूं। लेकिन एक विश्वासी की आशीष का सबसे बड़ा स्थान वो है जहां पर हम अपने आप को प्रकट करते हैं, है ना? छिपाने से, पाप छिपाने से कभी आशीष मिलती नहीं। दाऊद कहता है मेरी एड़ियों में, मेरी हड्डियों में क्या है? आराम नहीं है। जब मैंने अपना पाप प्रकट किया, आराम मिलना शुरू हो गया। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने पाप को छिपाएंगे तो बड़ी आराम है, इज्जत बचेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु के सामने अपने आप को उंडेल देते समय वहां फिर कुछ बचेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। याकूब ने प्रकट किया कि मैं हूं क्या, मैं हूं क्या, अब तक मैंने क्या किया है। तो क्या ये चीज प्रभु को मालूम नहीं था क्या कि इसने क्या क्या किया है? याकूब की लाइफ हिस्ट्री पूरी तरह से प्रभु को मालूम है, लेकिन ये कहने से बनेगा नहीं कि प्रभु हमको जानता है, तू अच्छी तरह जानता है मैं कमजोर हूं। नहीं, ये ऐसे बोलने से, ये जो है ना, ये सब एक्टिंग है। प्रभु चाहता क्या है? हम अपने मुंह से इकरार करें या अंगीकार करें कि मैं क्या हूं। यह आवश्यक है। अक्सर हम लोग सोचते हैं, हम लोग छोटी सी प्रार्थना कर देते हैं, प्रभु मैं तो कमजोर हूं, तू जानता है। ये बोलना बहुत ही नौटंकी टाइप की बातें हैं कि तू जानता है, जानना वो नहीं, हम क्या है हमारे मुंह से अंगीकार होना आवश्यक है, जो यहाँ याकूब ने किया, जहां पर वो आशीष पाया है कि नहीं? तो ये हो गया आपका चौथी बात। पांचवी बात, ये वो स्थान है, मतलब जहां प्रभु ने उसको आशीष दिया, ये वो स्थान है जहां वह रूपांतरित हुआ, ही वाज ट्रांसफॉर्म्ड। ये देखिए तो उसका 28वां पद है, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। एक रूपांतरण हो रहा है, तब्दीली आ रही है। और याद रखिए, तब्दीली हम अपने ताकत से नहीं आ सकते। जब बाकी चीजें क्रम से होती जाएंगी, हमारे अंदर परमेश्वर रूपांतरण लाता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 18 पद में ऐसे लिखा हुआ है, जरा मैं पढ़ूं आपके सामने। परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते रहते हैं। प्रभु जो आत्मा वो बदलता है। याकूब की ताकत नहीं है कि वो बदल ले, हम में इतनी ताकत नहीं कि हम बदल पाए। हम इरादा कर सकते हैं आज से हम बदल जाएंगे, आज से वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आत्मा ही है जो बदलता है। लेकिन आत्मा भी कब बदलता है? जब बाकी बातें जो हम सुन रहे हैं ना, भी वो क्रम से होती जाती है हमारे जीवन के अंदर में, तो बदलने की वो जो क्रम में हम बदलते जाते हैं, किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। याकूब अब क्या कहला रहा है? इज़राइल। याकूब का मतलब मूर्ख बनाना, इस्राएल का मतलब प्रभु बोएगा। मतलब मूर्ख बनाने वाला हृदय जो बंजर धरती के समान था, अब वो परमेश्वर के बोए जाने लायक खेत के समान बन गया। यह है बदलाव का मतलब। बदलाव का वास्तव मतलब क्या है? यह हमारे अंदर किस तरह की बदलाव आना चाहते हैं, किस तरह का बदलाव आप लाना चाहते हो? एक ऐसा बदलाव जिसमें प्रभु कुछ बोए तो क्या हो? फलवंत हो। वो है मेरा शरीर अच्छा है, अच्छे कपड़े पहनता हूं, मेरी बातें बड़ी सुंदर है, मैं प्रेम से बातें करता हूं, मैं दीनता रखता हूं, ये सब अपने जगह में अच्छा होगा। लेकिन हृदय फिर भी अगर बोने लायक नहीं है वचन को, इज़राइल के साथ इज़राइल नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। फल कहां से आएगा? हमने बाकी चीजें फल ले आए, दिखने में अच्छा, कंघी अच्छी कर ली, मूछ अच्छी कर ली, चेहरे अच्छी कर ली, बातचीत में लुभावना कर दिया, जय मसीह 15 बार बोले, एक ही आदमी से 2 बार बोले, अपनी जगह पर सब सही ठीक होगा। लेकिन जब तक हृदय प्रभु के बोने लायक नहीं होगा, तब तक वचन बोया नहीं जाएगा। और जब तक वचन बोया नहीं जाएगा, फल कहां से आएगा? कभी नहीं आ सकता। इसलिए इज़राइल बनना आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु उस जगह पर उसको आशीष दिया जहां वो याकूब से इज़राइल बन गया। आखिरी 6वीं बात, ये वो स्थान है
जब वो वास्तविक आशीष क्या है समझा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको पहले लाना चाहिए था। इससे पहले ये बंदा आशीष नहीं पाया था क्या? भेड़ बकरियों का बहुत बड़ा जमघट इसके पास है, बकरियों का झुंड इसके पास है, 12 बच्चों का झुंड, 2 बीवियां। उस जमाने में भेड़ बकरियों से क्या होता था, आशीष की समझ आती थी लोगों को, नापतोल होता था। इस मामले में याकूब सबसे बड़ा करोड़पति व्यक्ति है वो, और ये करोड़पति व्यक्ति परमेश्वर से कहता है 26वें पद में, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। तो याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीष ना दे तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। अभी मेरे को बताइए, अब ये कौन सा आशीष मांग रहा है याकूब? भाई तुम्हारे पीछे या तुम्हारे आगे भेड़ बकरियों का झुंड है, बीबियों का झुंड है, बच्चों का झुंड है, नौकरों का झुंड है, अब कौन सी आशीष? अभी उसको पता चला वास्तविक रियल ब्लेसिंग क्या है। ये सब कुछ होने के बाद भी अंतरात्मा में क्या नहीं है? पीस या शांति नहीं है। यहीं से आशीष शुरू होता है भाइयों बहनों। वास्तविक आशीष शांति है जो परमेश्वर के साथ रिलेशन से मिलता है। वो शांति या वो आनंद, तूने मुझे वो आनंद से भर दिया जो अन्न और दाख मधु से नहीं होती है। दाऊद ने कहा 16वां वचन से, दाऊद ने कहा तेरे निकट आनंद की भरपूरी। द रिलेशन जो प्रभु के साथ है वो सबसे बड़ा आशीष है। ये मुझे मेरे कहने से आपको समझ नहीं आएगा, इस तरह के हालातों से गुजरने के बाद ही हमको समझ में आएगा। ये पीछे रखी हुई बैंक का दौलत, सामने खड़ी गाड़ियां, ये नहीं है वास्तविक आशीष। ये जरूरी होंगी, लेकिन वास्तविक आशीष ये नहीं है। वास्तविक आशीष क्या है? प्रभु के साथ वो निकट संबंध है। ये कहां पर उसको पता चला? यहां वो नदी के किनारे। ये 6 बातें इसी जगह पे हुई है। किसके साथ? याकूब के साथ। प्रेज द लॉर्ड। तब दूत ने जब देखा ये 6 बातें पूरी हुई, तब 29वें पद के आखिरी में कहा, तब उसने उसको वहीं आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस तरह से याकूब, आपको मालूम है, याकूब वो व्यक्ति है जहां से इस्राएल को या अब्राहम को मिली हुई प्रतिज्ञा का क्या है? प्रतिज्ञा, तुझे मैं फुलाऊंगा फैलाऊंगा। अब्राहम का एक ही पुत्र था, इसहाक का एक ही पुत्र था, ये 2 ही पुत्र था, लेकिन याकूब से ही फैलता है। अब्राहम को मिली प्रतिज्ञा फैलता या बढ़ता कब है? याकूब के द्वारा, जो बदल गया। हम जब बदल जाते हैं तो हम फैलना शुरू होते हैं। हम जब बदल जाते हैं उन्नति शुरू होता है। हम जब बदल जाते हैं हमारी चर्च बढ़ता है। चर्च ग्रोथ कब है? जब हम बदलते हैं। बदले हुए लोगों का झुंड जब एक साथ जुड़ते हैं, वहां पर चर्च ग्रोथ शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो कितना महत्वपूर्ण है याकूब का जीवन हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं ये वचन हम सबों को बड़ी आशीष दी। प्रभु हम सबों को आशीष दे। जय मसीह।